स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। जो हमने लास्ट में छोड़ा था बच्चे, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? सिमिलर जैसे हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम का मतलब भी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें। लेकिन एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है कि हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो सी एक्सिस है जहाँ से आपके पास कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उस एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगा इनटू लीनियर मोमेंटम, वो आपके पास किसके इक्वल होगा? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये उसकी डेफिनेशन फॉर्मूला इसका आ जाएगा। इसे हम एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से डोनेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट बोला है ना, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यूनिट्स इसकी क्या आ जाएंगी? इसके यूनिट क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी का अगर हम देखें तो मोमेंटम की यूनिट आपके पास होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो साथ में आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। इंटू रेडियस कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने बच्चे इसमें क्या करना है? पहले सिंपल डेफिनेशन दैट इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम, देन इट्स फॉर्मूला, देन इसके एसआई सिस्टम में ये वाली यूनिट्स करने हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें से सिर्फ हमने यही करना है, ये ऊपर वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ये वाला डेफिनेशन वही है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन करना है, फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद आपने इसके यूनिट्स लिखने हैं, एसआई वाले यूनिट्स कर लेना और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। डायमेंशनल फॉर्मूला तो यहीं से आ जाएगा, किलोग्राम की पावर 1 है तो मास की पावर 1 हो गई, मीटर स्क्वायर लेंथ की पावर 2 होगी, सेकेंड पावर -1 तो टी की पावर -1 हो गई। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास इसके बाद हमने ये करना है रिलेशन। बच्चे ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में हमने क्या करना है? रिलेशन को ड्राइव करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हमें ये पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो एक तो इसका फॉर्मूला आर क्रॉस पी होता है, दूसरा इसका फॉर्मूला बच्चे आई इंटू ओमेगा भी होता है। ठीक है, दूसरा इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये वाले दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, एक एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई बच्चे आई तो हमें पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमने ओमेगा भी किया था, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये एल इज इक्वल टू एक इसका फॉर्मूला आता है आई इंटू ओमेगा। अगर हम दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता है, आपने मैथमेटिक्स में किया हुआ है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, इस साइड भी डी बाई डी टी आ जाएगा, इस साइड भी डी बाई डी टी, आई इंटू ओमेगा। अब देखो जो आई होता है वो कांस्टेंट है, तो हम उसे बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा? डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा बाई डी टी किसकी इक्वल है? एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वल है। ये हमने ड्राइव किया है लास्ट यूनिट में। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हमने ये चीज ड्राइव किया था। अल्फा किसके इक्वल होता है? डी ओमेगा बाई डी टी के इक्वल होता है। तो हम डी ओमेगा बाई डी टी की जगह पे अल्फा लिख देंगे, तो डी एल बाई डी टी किसके इक्वल हो गया? आई अल्फा की इक्वल हो गया। ठीक है, बट हमें पता है कि कल हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि टॉक किसके इक्वल होता है? आई इंटू अल्फा की इक्वल होता है। तो इसका मतलब आई इंटू अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं टाउ। ठीक है, तो टाउ किसके इक्वल हो गया? डी एल बाई डी टी। दिस मीन्स टॉक इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो हमने क्या किया? रिलेशन फाइंड कर लिया बिटवीन टॉक एंड एंगुलर मोमेंटम। सिंपल बच्चे, सिर्फ 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने पहले तो जो इसका फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला हमें पता है कि हाँ के जो आपके पास एल है वो किसके इक्वल होता है? आई इंटू ओमेगा की इक्वल होता है। ठीक है, बस उस दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद हमें पता डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा की इक्वल होता है, तो वहां से आई इंटू अल्फा आ गया। तो टाउ की वैल्यू भी आई इंटू अल्फा होता है, वो हमने आई इंटू अल्फा की जगह पे टाउ लिख दिया, तो वहां से हमारे पास ड्राइव हो गया दैट टॉक इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है रिलेशन। उसके बाद है बच्चे सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं आपके, ये आपने करने हैं सारे। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, द व्हील ऑफ अ कार इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 1200 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास कोई व्हील है, वो इतनी ये रोटेशन पर मिनट बच्चे मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है? 1/t होता है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब उन्होंने फ्रीक्वेंसी दिया, लेकिन वो क्या रोटेशन में है? मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगी? वही हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी दी हुई है,
मतलब एक वेलोसिटी सिंपल होती है, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी हो गया ना रोटेशन पर मिनट, मतलब हम नंबर ऑफ, जैसे वेलोसिटी किसके ऊपर होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो एक पर मिनट मतलब टाइम है, रोटेशन मतलब वो डिस्टेंस ही बता रहा है कितनी बार रोटेट कर रहा है, लेकिन वो अब लीनियर डिस्टेंस नहीं बता रहा, रोटेशन में बता रहा है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1200 ऑन प्रेसिंग द एक्सेलरेटर फॉर 10 सेकंड। अगर हम 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं, मतलब t1 आपके पास 10 सेकंड है, देन वो आपके पास रोटेट करेगा इतनी स्पीड पे। ये फर्स्ट ओमेगा 1 दे दिया, ठीक है, ये आपके पास ओमेगा 2 दे दिया, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमारे पास दो आ गए। टी इज इक्वल टू उन्होंने क्या बोला है आपके पास कितना है 10, अगर हम 10 सेकंड के लिए उसे प्रेस करते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सलेशन फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले बच्चे हमें पता है कि अल्फा किसके इक्वल होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी। वैसे ओमेगा बाय टी भी होता है, लेकिन अगर हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं तो हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी लिखते हैं। लेकिन जो रोटेशन पर मिनट है वो डायरेक्ट हम एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल नहीं ना लिख सकते, क्योंकि ये 1 बाय टी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होता है, ठीक है। तो पहले हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई इंटू रोटेशन पर मिनट बाय 60, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। अब देखो ओमेगा 1 2 पाई रोटेशन पर मिनट बाय 60, रोटेशन पर मिनट की वैल्यू क्या है 1200 है, पुट किया ओमेगा 1 आ गया। ऐसे ओमेगा 2 आ गया, अल्फा किसके इक्वल था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन जितना टाइम दिया, यहाँ पे 10 दिया तो अपॉन 10 आ गया, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। बस यहाँ पे ही छोड़ दो, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, जिसमें आपको जब भी आपको रोटेशन पर मिनट दिया ना, इसका मतलब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ही आएगी। लेकिन जब आपने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने पहले क्या करना है, 2 पाई इंटू जो भी आपके पास रोटेशन पर मिनट होगा डिवाइडेड बाय 60, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। वहां से आपके पास आएगी एंगुलर वेलोसिटी ही, तो वहां से आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। फिर आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम जो आपके पास गिवन था 10 सेकेंड, ठीक है। बाकी तो आगे बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चे, जो सेकंड है, बट टॉर्क विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अगर सिंपल एक्सेलरेशन दिया हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियन बोला है, तो रेडियन का मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 500, टॉर्क फाइंड करना। तो अभी हमने ये देखा है कि टाउ किसके इक्वल है, आई इंटू अल्फा के इक्वल है ना। सिंपल वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई 500 दिया है, अल्फा 2 दिया है, वहां से आपके पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, एन इंजन इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 1500 रिवॉल्विंग पर मिनट, मतलब 1500 रेवोल्यूशन ले रहा है एक मिनट में, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो गए 1500, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड किया। अब देखो जब रोटेशन पर मिनट की बात हो रही है तब हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई वाला ना, रोटेशन पर मिनट बाय 60, बस वो अप्लाई कर दो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, रोटेशन पर मिनट कितना दिया है 1500 बाय 60, वहां से आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, क्लियर है। उसके बाद देखिए बच्चे नेक्स्ट है, अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 500 kg, मतलब मास हमें 500 kg दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है आपके पास, वहां से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज जो हो रही है बाय 18 इन 5 सेकेंड, तो टाइम भी दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दिया है। आपने लास्ट में फाइंड करना है टाउ फाइंड करना है, मतलब टॉर्क। हमें पता है टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए, आई इंटू अल्फा, मतलब अल्फा की मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, और हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। देखो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो पार्ट था हमारा, वो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं था, मतलब आपको ये फॉर्मूला नहीं करवाया, तो इसलिए ये वाला न्यूमेरिकल आप छोड़ दो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने ये डिटेल में नहीं किया, आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल तो सिंपल जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसी की तरह है, तो बिल्कुल सेम है, तो ये आप कर लेना। तो आपने फोर्थ न्यूमेरिकल नहीं करना, फिफ्थ न्यूमेरिकल कर लेना। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ एंड नाइन्थ, ये न्यूमेरिकल आपने करने हैं। बाकी जो बीच में न्यूमेरिकल है ना 4 6 7 8, वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे है, और वो हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं था, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास नाइन्थ न्यूमेरिकल है, सिंपल है बच्चे बिल्कुल। आपको व्हील दिया हुआ है जिसका आपके पास डायमीटर कितना है 4 मीटर है, लीनियर वेलोसिटी दिया, आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। अब जो सेकंड यूनिट था उसमें हमने रिलेशन फाइंड किए थे, लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हमने ये रिलेशन पहले हम फाइंड कर चुके हैं। तो वहां से हमारे पास आया था v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। अगर हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसी साइड रख लो, दूसरी साइड ले जाओ, इस साइड ये मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास 16 गिवन है,
हमें डायमीटर दिया 4 मीटर, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, इसका हाफ कर दो 2, तो बस वो 2 आ गया हमारे पास रेडियस, v की वैल्यू 16 है, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये वाला अगला पार्ट इस यूनिट का कंप्लीट है। तो यहाँ तक कोई डाउट होगा तो बच्चे पूछ लेना। क्लियर है? ओके, थैंक यू।